यहाँ पे हो रही थी बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिश हुई है तो मौसम अच्छा हो गया, पौधे भी खुश हो गए और हम भी खुश हो गए। लेकिन कहीं-कहीं लोग जो है ना वो बहुत परेशान भी हुए हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, बारिश की वजह से उनके घर में इतना पानी आया हुआ था और वो लोग इतना परेशान थे। तो बस अल्लाह ताला हम सब के लिए रहमत और आफ़ियत वाली बारिश अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा ये जो सेन है ना काफ़ी बड़ा है और ये 2-3 जगहों से ख़राब था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो सारा ही ठीक करवा लेते हैं, नया करवा लेते हैं, दोबारा इसको जो है ना फ़र्श करवा लेते हैं। लेकिन ये खुशी जो है ना मेरी एक ही दिन की थी। एक दिन ये काम हुआ और दूसरे दिन ही मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ। ये देखें, सुबह जब उठ के मेरे हस्बैंड ने पानी देना शुरू किया, पानी लगाना शुरू किया, तो ये पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। ये इतना कच्चा काम करके गया है ना वो मिस्त्री, कि जूं-जूं पानी लगता वहाँ से उठता जाता। पैसे भी पूरे लगाए, सामान भी पूरा दिया, लेकिन काम देखें कैसा। मतलब 2-3 दिन भी निकाल लेता ना तो अफ़सोस ना होता, लेकिन इसने 1 दिन भी नहीं निकाला, 1 रात भी नहीं निकाली। और इस वक़्त मुझे इतना अफ़सोस और इतना दुःख लगा हुआ था ना कि कोई काम हमारा सही नहीं हुआ। तो मुझे इतना ज़्यादा हो रहा था कि पैसे भी ज़ाया हुए और काम भी नहीं सही हुआ। फिर मेरे हस्बैंड ने और सामान लाया और ये हमने खुद ही दोबारा जो है ना इसको ठीक किया। कहते हैं जिसका काम उसी को साँझे, तो बस हमसे भी कुछ इतना ख़ास ठीक नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल गुज़ारा हो गया था। 2-3 दिन से इस रूम की सफाई नहीं हुई थी क्योंकि इसमें चारपाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी और जगह ही नहीं थी कि सफाई करती। इतनी ज़्यादा डस्ट भी आई हुई थी और बेडशीट भी चेंज करनी थी, सोफ़ों पे इतनी ज़्यादा डस्ट जम गई थी, तो मैंने कहा चलो आज सारा काम इस रूम का करते हैं। हालाँकि इस तरह मैं रोज़ इस रूम को, इसमें कोई आता ही नहीं है। मैं दिन में अकेली होती हूँ, मैं ज़्यादातर अपने बेडरूम में ही होती हूँ, तो इसमें मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाती हूँ या कुरान पाक पढ़ने के लिए आ जाती हूँ, तो इतना ज़्यादा इस रूम में मैं भी नहीं आती। लेकिन सफाई मैं रोज़ करती हूँ क्योंकि डस्ट वगैरह इतनी ज़्यादा होती है, मट्टी धूल होती है। तो 2-3 दिन से ये जो है ना इसी तरह पड़ा हुआ था, तो इसके सोफ़ों पे काफ़ी मट्टी और डस्ट वगैरह जमी हुई थी। तो बस इस तरह चेयर भी मैंने उठा ली, सारी चीज़ें मैं उठाऊँगी, उसके बाद मैं सफाई करूँगी। इतनी ज़्यादा डस्ट है ना कि हर चीज़ पे डस्ट जमी हुई है, धूल मट्टी ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से इस रूम में जो है ना सफाई ही नहीं किया। हालाँकि सिर्फ़ 2-3 दिन से नहीं, क्योंकि सामान पड़ा हुआ था। ये कॉफ़ी टेबल मैंने दराज़ से ऑर्डर किया था 1000 में, ठीक है, अच्छा, मतलब 1000 में क्या ही मिलता है। तो इसकी जो है ना टाँगें मैंने फ़िक्स करवाई थी क्योंकि जो उन्होंने 7 कील्स दी थी ना तो वो उसके साथ सही फ़िक्स नहीं हो रही थी, तो मैंने मिस्त्री से फ़िक्स करवाई थी। तो अब मैं सोफ़े साफ़ करने लगी थी और ये पानी आप देखें कितना साफ़ है, और मैं ये सोफ़े साफ़ करने के बाद आपको मैं ये पानी दिखाऊँगी। इतनी ज़्यादा डस्ट और धूल सोफ़ों पे जमी हुई है ना, और इस तरह वीडियो में तो लग रहा है कि इतनी गंदे नहीं है, लेकिन सामने से बड़े गंदे लग रहे थे। और मैं हमेशा ऐसे ही सोफ़ों को साफ़ करती हूँ। एक तो ये कलर भी ऐसा कि इस पे धूल जो मट्टी है ना वो इतनी ज़्यादा जम जाती है, और ये देखें सोफ़े साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह से इस पानी का हाल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी दुआ शेयर करूँगी, अगर आपका कोई नुकसान हो जाता है या आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है, तो ये दुआ जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, पूरे यकीन और ईमान के साथ अगर हम पढ़ें तो अल्लाह ताला हमें उसका नेमल बदल ज़रूर अता करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिनहा। बेशक हम अल्लाह ही के हैं और इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मेरी इस मुसीबत पर मुझे अजर अता फ़रमा और इसके बदले मुझे इससे बेहतर अता फ़रमा। पूरे यकीन और ईमान के साथ अगर हम इस दुआ को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें नेमल बदल ज़रूर अता फ़रमाएगा। ये छोटी-छोटी दुआएँ होती हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दें तो यकीन जाने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हो जाए। मैंने एक मौलवी साहब को भी सुना था, वो कह रहे थे कि मैं बैंक से निकल रहा था अपने पैसे निकलवा के और निकलते ही चोरी हुई। कराची में आपको पता है कि कितना ये आम है ये चीज़ें। तो वो कहते हैं 3 दिन क्या, मैंने इस दुआ को उसी वक़्त पढ़ा और 3 दिन के अंदर-अंदर मुझे अल्लाह ताला ने इसका बहुत अच्छा अजर दिया और बहुत नेमल बदल, मतलब इसका मुझे बड़ा अच्छा नेमल बदल मिला। तो बस ये रात का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑफ़र दी 2, एक तो बाहर चल के खाना खाओ या घर में लेके आऊँ। तो मैंने बोला कि घर में ही लेके आ जाइए। अच्छा, जब आप बाहर नहीं ना निकलते, घूमने-फिरने के लिए नहीं निकलते या इस तरह खाने वगैरह पे आप बाहर नहीं निकलते, तो फिर आपका दिल नहीं करता बाहर निकलने को। इस तरह मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे को बाज़ार जाना होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं, घर के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मैं खुद ही जाती हूँ, करती हूँ सारा काम। लेकिन इस तरह फिर मैं जो है ना बाहर मुझे निकलने का दिल नहीं करता, तो बस मैंने बोला कि घर में ही लेके आ जाए, तो बस घर में ही हमने फिर खाना खाया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो फिर साथ हैं ही, उन सबका दिल से शुक्रिया। तो बस ये था जी, नेक्स्ट डे और मैं अपनी एक शर्ट स्टिच करने लगी थी। अच्छा, मैं वीडियो नहीं बना रही थी इस शर्ट की, मैं वैसे ही सिंपल स्टिच करने लगी थी। मैं इसके लिए एक वाइट लेस भी लेके आई थी और मेरा दिल था कि मैं इसको बस सिंपल स्टिच करूँ। लेकिन जब मैं स्टिच करने के लिए बैठी ना तो ये कट वर्क देख, तो मैंने सोचा कि कोई इसको सादा स्टिच करने का कोई मतलब नहीं है, कट वर्क ना निकालूँ तो, क्योंकि ये इस पे प्रिंट हुए हुए हैं। और अगर आपकी शर्ट पे कोई प्रिंट है या इस तरह कोई डिज़ाइन है तो उसको आप ऐसे ही अगर छोड़ देना तो फिर कोई मतलब नहीं बनता कि आपकी शर्ट जो है ना वो आपकी शर्ट में खूबसूरती भी नहीं आती। अच्छा, ये शर्ट बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारे इस पे प्रिंट थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये कट वर्क निकाल लेते हैं। अच्छा, एक मैंने पीस नीचे रखा शर्ट की सीधी साइड और पीस की सीधी साइड जो है ना वो एक साइड पे रख के, तो कट वर्क के साथ-साथ जो स्टिच करना। अच्छा, आप अगर बुकरम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई थी।
तो मैंने ऐसे ही किया था और ऐसे ये देखिए कितने अच्छे कटवर्क निकल रहे हैं। आप में जो है ना फिनिशिंग चाहते हैं तो आप प्रेस जो है ना बिल्कुल साथ साथ हर चीज़ में प्रेस करेंगे ना तो आपकी आधी फिनिशिंग जो है ना प्रेस के साथ ही हो जाती है। तो बस ग्लू के साथ मैं लेस को भी स्टिक कर लूँगी, क्योंकि ये जो है ना लेस इधर उधर हो रही थी। मैं कटवर्क के साथ साथ जब सिलाई लगा रही थी तो मैंने सोचा कि पहले ग्लू के साथ इसको स्टिक कर लूँ। अच्छा, ग्लू के साथ भी आपकी फिनिशिंग जो है ना अच्छी आ जाती है। तो बस ये अच्छी तरह स्टिक हो गई थी। तो कटवर्क के साथ साथ जो है ना, वीडियो तो मैंने फास्ट की हुई है लेकिन कटवर्क के साथ साथ इसको जो है मैं अच्छी तरह स्टिच कर लूँगी और मेरी जो है बड़ी अच्छी जो है ये शर्ट स्टिच हो गई थी। और इसके साथ मेरा वाइट दुपट्टा और वाइट ही शलवार है और फर्शी शलवार है इसके साथ। आजकल तो इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है हर चीज़ में, मतलब इतना यूट्यूब पे इतनी डिज़ाइनिंग दिखाते हैं। कोई सादा सा सूट लें उस पर अच्छी सी डिज़ाइनिंग करें, वो अभी आपका जो है ना महंगा बन जाता है। और मुझे नहीं लगता कि महंगी चीज़ें लेके उन पे डिज़ाइनिंग करें, सस्ती चीज़ें लेके भी उनके पे डिज़ाइनिंग करके आपका सूट अच्छा तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इस पे थोड़ी सी मेहनत की और मेरी जो है ना शर्ट बहुत अच्छी तैयार हो गई थी और मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके काम आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।